नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल SG पाठशाला इंस्टीट्यूट मैथ में। दोस्तों आज जो है नवरात्रि है, ठीक ना। नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक ना। जिस तरह माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करके अच्छाई की जीत कराई है, ठीक उसी तरह आप सभी को आलस और डर को जो है ना, डर को हरा करके पढ़ाई में सफलता पानी है, ठीक ना। तो चलिए आज आप लोग को जो है RRB ग्रुप डी 2025 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने वाले हैं, ठीक ना। और वैसे सवाल को कराएंगे जो सीधे एग्जाम पैटर्न पर पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर होगा आपका पहला ना। चलिए ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक ना। चलिए बनाइए। सवाल बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्या है, ठीक ना, जिसका HCF 7 है और LCM 434 है, ठीक ना। जिसमें से जो है एक संख्या 14 है, ठीक है। देखो बोल रहा है ना, यदि उनमें से एक संख्या कितना है 14 है, तो हमें दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है, HCF मतलब कि पहली संख्या, ठीक ना, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बोलिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना LCM होता है ना। चलिए लिख लीजिए, HCF गुना LCM, यही ना होता है, बोलिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना LCM होता है ना। तो हमें क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है, और बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, नहीं निकल जाएगा। चलिए निकाल लीजिए। पहली संख्या हमें दिया हुआ है कितना, 14 है। चलिए 14 लिख लीजिए, लिख लिए, गुना दूसरी संख्या, यही ना, हमें दूसरी संख्या निकालना है, यही ना, दूसरी संख्या निकालना है ना। चलिए HCF में कितना दिया हुआ है, देखिए 7 है ना। चलिए लिख लीजिए, 7 दिया हुआ हमें HCF, और LCM जो है हमें 434 दिया हुआ, ठीक ना। चलिए लिख लीजिए 434, ये हो गया आपका LCM। चलिए कटा लीजिए, ये देखिए 7 से 2 बार में जाएगा, कट गया 2, इसको भी 2 से कटा दीजिए, यहाँ कितना बन जाएगा, बोलिए। 2 दूना 4 हो गया, 2 1 1 2 हो गया, 2 7 14, मतलब सेकेंड संख्या, मतलब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, 217, यही ना है। ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ये हो गया आपका दूसरी संख्या, निकल गया। और हमें जो है क्वेश्चन में दूसरी संख्या ही मांग रहा था ना, देखिए दूसरी संख्या याद कीजिए। तो हमें पता था पहला संख्या गुना दूसरा संख्या वाला क्या होता है, HCF गुना LCM, इसी से निकालते हैं ना। तो पहला संख्या हमें दिया हुआ था कितना, 14 दिया हुआ ना, देखिए। और दूसरा संख्या हमें नहीं दिया था, हमें दूसरा संख्या बोला था निकालने के लिए, यही ना। और HCF में दिया हुआ था 7 और LCM दिया हुआ था हमें 434, यही दिया हुआ था। तो हम क्या किए, इसको कटा दिए। कटाने के बाद जो है दूसरी संख्या जो प्राप्त हुआ 217, वो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कोई कुछ था नहीं था, बोलिए, कोई मतलब कि दम नहीं था, सिर्फ जो बोल रहा था कि हमें से दूसरी संख्या निकालने के लिए जो हमें HCF और LCM दिया हुआ था, पहली संख्या दिया हुआ था, और हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला क्या होता है, HCF गुना LCM, ये इतना पता था ना। बस हमें बैठा लिए, मान बैठाने के बाद सेकंड संख्या हम पुट कर दिए, सेकंड संख्या हम निकाल लिए ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, यही ना। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, 2 और 4 दोनों ऐसे विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं की बोल रहा है संख्या ज्ञात करने के बोल रहा है, ठीक ना। बोल रहा है ऐसी संख्या आपको जो है ज्ञात करना है जो 2 अंक की होगी, ठीक है, और 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक ना। ऐसी संख्या निकालने बोल रहा है जो संख्या कितना 2 अंक की रहेगी, ठीक ना, और 2 से भी विभक्त होगी वो, और 4 से भी होगी। तो वो कितना संख्या है, 2 अंक की संख्या कितना है जो 2 से भी विभक्त होगी और 4 से भी। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहली नंबर की जो है 8 तो 1 अंक का है, हमें 2 अंक का न बोल रहा है, देखिए 2 अंक की संख्या बोल रहा है, 2 अंक की, तो 8 तो होगा नहीं, होगा। चलिए 10 लेते हैं, 10 तो 2 अंक का है, बट 2 से तो कट रहा है 10, लेकिन 4 से कटेगा 10, नहीं कटेगा। तो हम 12 लेते हैं, क्या 12 लेंगे ना। चलिए देखते हैं पहले। चलिए तो हमें जो है बोल रहा था, क्या बोल रहा था, 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो, कौन संख्या, 2 अंक की संख्या, ठीक ना। तो उसी का बोला था संख्या ज्ञात करने में, कितना संख्या है 2 अंकों का जो 2 और 4
दोनों से विभक्त होता है, ठीक ना। यदि हम 8 लेते हैं, 8 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, बट 8 क्या एक अंक का है ना, हमें 2 अंक का संख्या लेना है ना। चलिए यदि 10 हम लेते हैं, क्या यदि हम 10 लेते हैं, ये तो 2 अंक का है, ठीक है, और 2 से तो कट रहा है, बट 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसलिए जो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, बोलिए, हमें जो है 12 लेना है। क्या लेना है, 12, ठीक है। यदि 12 देखिए क्या 2 अंक का है, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी कि नहीं, 12 हो गया। अब देखिए आगे चलिए, 14 यदि लेते हैं, 2 से तो कटता है, ठीक, लेकिन 4 से नहीं कटता है, तो वो होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 16, 14 के बाद 12 के बाद 16 हो गया। 16 देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, हो गया। और 16 के बाद अगर हम 20 को लेते हैं, तो 20 भी 2 से कट रही है और 4 से भी कट रही है, ठीक ना। इसी तरह हम डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, बोलिए। यदि हम 100 तक जाते हैं, 100 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, बट हमें 2 अंक की सिर्फ संख्या चुनना है ना, 2 अंक का ही संख्या सिर्फ लेना है। 100 में तो 3 अंक हो गया, तो हमें 2 अंक तक ही जाना है ना। यहाँ देखिए 96 तक जो है, यदि हम लेते हैं 2 अंक की संख्या, जो 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक ना। तो इसमें से कितना संख्या है हम कैसे निकालेंगे, बोलिए। तो चलिए एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या Tn बराबर क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग पढ़े होंगे कभी, ठीक ना। तो Tn मतलब क्या हो गया, अंतिम पद, अंतिम संख्या, ठीक ना। Tn बराबर क्या हो गया, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 96 दिया हुआ है। चलिए a है, a का मान क्या है 12 है, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, ये दोनों का अंतर जो है सेम है, इस सब का जो है अंतर निकालना है ना, सेम निकलेगा, ठीक ना। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, 12 दिया हुआ है, चलिए। और डी जो है, डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट क्या आ रहा है, देखिए ये दोनों का डिफरेंट 4 है, इसका भी 4 है, आगे बढ़ते जाइएगा ना, सब में 4 ही डिफरेंट आएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, डी 4 आ जाएगा, आएगा, बोलिए। अब देखिए, और टीएन मतलब अंतिम पद क्या है, 96 है, तो Tn बराबर क्या है, 96 है। चलिए यहाँ बैठा लीजिए, Tn का क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, इक्वल टू ए का कितना है, ए का वैल्यू 12 है, ए, चलिए 12 बैठा दीजिए, 12 बैठा दिए, प्लस इंटू n माइनस 1, ये तो हमें संख्या निकालना है ना, n क्या है, संख्या है, चलिए माइनस 1, डी मतलब डिफरेंट, ठीक ना, मतलब कि जो है डी का मान कितना है, ये सबका अंतर सेम था, सेम क्या 4 ही आया था ना। चलिए डी को हम जो है सारो अंतर भी बोलते हैं, सारो अंतर, ठीक ना, वही डी का मान क्या है 4 है, चलिए 4 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसको हम यदि हम हल करेंगे तो n का मान निकलेगा ना, चलिए निकाल लीजिए। देखिए इधर क्या है 96 है, पहले 96 लिख लीजिए, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 12 और प्लस इससे मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 होगा ना, बोलिए। अब देखिए ये 12 है, ये माइनस 4 है, यदि हम घटाएंगे 8 होगा, 8 को हम ये साइड लाएंगे, 96 में 8 को घटाएंगे कितना होगा, बोलिए। 96 में यदि 8 को घटाएंगे 88 होगा, चलिए 88 लिख लीजिए, 88 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n, ये ना खाली बचा हुआ है, चलिए 4n ये हो गया। 4 से इसको कटा दीजिए, कितना बार कटेगा 22 बार में कटेगा ना, मतलब n जो है n इक्वल टू कितना निकल गया 22, मतलब 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंक की संख्या ऐसी 2 अंक की संख्या जो है उतना है जो 4 और 2 से विभक्त करती है, कितना है 22, 2 अंक की संख्या 22 है जो 4 और 2 से दोनों से विभक्त करती है, ठीक ना। तो वो जो है 22 टोटल संख्या, वैसा संख्या, ठीक ना। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वैसी संख्या को आपको निकालना है, वैसी 2 अंकों की संख्या बताना है जो 4 और 2 दोनों से विभक्त हो, तो वो संख्या कितना है वैसा संख्या। तो हम निकालें Tn बराबर हमें पता है, आप Tn बराबर हमें पता था कि a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn मतलब अंतिम पद हम निकाल लिए, और a का मान बैठा लिए, a का मान 12 था, ठीक है, बैठा लिए, n का मान हमें निकालना था संख्या, और d मतलब अंतर सब सेम था 4, वही 4 बैठा लिए। इसको हल करने के बाद n इक्वल टू 22 आएगा और 2 अंक की संख्या हो, ठीक ना, टोटल 2 अंक की संख्या कितना निकला 22, ठीक, जो 4 और 2 दोनों से विभक्त है, ठीक ना। चलिए, तो ऐसे सवाल को जो है एक और विधि से हम बना सकते हैं, वो कौन सा विधि है, देखिए 12 है शुरू में, लास्ट में क्या है 96 है ना, 12 और 96 को यदि हम आपस में घटाते हैं कितना होगा, बोलिए 84 होगा। 12 और 96 को यदि हम घटाते हैं तो क्या होगा 84 होगा ना, चलिए 84 लिख लेते हैं, 84 लिख लिए। आप देखिए इसको क्या करना है, 2 से आपको भाग देना है, नहीं देखिए 84 लिख लिए ना। अब आपको क्या करना है, देखिए ये सब का अंतर कितना है 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर, आगे भी हम जाएंगे तो 4 का अंतर मिलेगा, ठीक ना। कहाँ तक 96 तक हमें जो है 2 संख्या के बीच हमें 4 का अंतर मिलेगा, 96 तक भी जाएंगे, ठीक ना।
तो जितना का यह अंतर रहेगा, ठीक है, उससे आपको जो है क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। 4 से भाग, 4 का अंतर था ना, देखिए 12 और 16 में 4 का अंतर है, फिर 16 और 20 में भी 4 का अंतर है, आगे भी जाएंगे तो हमें 4 का भी अंतर मिलेगा, ठीक ना। तो जितना का अंतर रहेगा हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग दे दिए और प्लस में आपको सिर्फ जो है 1 आपको जोड़ देना है, ठीक ना। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा बोलिए, 4 से भाग देने के बाद 21 बार में कटेगा, 4 दूना 8 और 4 एके 4 हो गया, 21 बार में कट गया। अब 21 और प्लस 1, ठीक, 21 प्लस 1 जोड़ देना है, हमें क्या मिल गया बोलिए, 22 आया, आ गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हम इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका थर्ड ना। चलिए बनाइए, चलिए देखते हैं, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। चलिए बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी, ठीक ना। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 साल जो पहले जो है ना पिता की उम्र जो था उसकी बेटी की उम्र से कितना है, कितना गुनी है ये बताइए, कितना गुनी है 6 गुनी है, ठीक ना। ये 6 साल पहले एक पिता की उम्र जो है उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी, कितना साल पहले, 6 साल पहले, ठीक ना, 6 साल पहले बोल रहा है ना। चलिए लिख लीजिए, चलिए 6 साल पहले जो है पिता की उम्र जो था उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी, ठीक ना, 6 गुना। मान लीजिए बेटी का 1 गुना था, पिता कितना था 6 गुना, यही ना। चलिए 6 गुना लिख लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, कितने साल, 3 साल, देखिए 3 साल जो है 3 साल बाद जो है पिता की उम्र जो है उसकी बेटी की उम्र से कितना है, 3 गुना हो जाएगी, ठीक ना, 3 गुना। चलिए लिख लीजिए इसको भी, 3 गुना हो जाएगी, यही ना। चलिए इसको अच्छा से लिख लीजिए, ठीक ना, कितना हो जाएगा 3 गुना ना। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, बेटी की उम्र क्या है, बेटी की उम्र निकालना है और वो भी क्या वर्तमान उम्र निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए 6 का और 1 का अंतर करेंगे 5 हो रहा है, और इसका 3 और 1 का अंतर करेंगे 2 हो रहा ना। तो 6 और 5, 6 और 1 में घटाएंगे 5 का अंतर, इससे 5 से मल्टीपल करिए, ठीक है। 5 से यदि मल्टीपल करते हैं 15 हो गया इधर, और इधर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका अंतर कितना था, 3 और 1 में से अंतर 2 का हो रहा था, 2 को इसमें मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है, 2 को इसमें मल्टीपल करेंगे और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए यहाँ छोड़ना 12 हो गया छोड़ना 12 हो गया और 2 गुना करेंगे 2, 12 और 2 का डिफरेंट 10 आ गया। इसका भी देखिए 5 के 15 और ये 5, 15 और 5 का डिफरेंट ये भी 10 आ गया। अब हो गया क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए छोड़ना 12 था यहाँ, 5 किया 15, 15 और 12 का डिफरेंट कितना आएगा बोलिए, 3 आएगा, 15, देखिए छोड़ना 12 है, 5 किया 15, 15 और 12 का डिफरेंट करेंगे घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 बराबर क्या 6 और 3 9 होगा, तो 1 बराबर कितना आया 3 आ गया। तो हमें किसका उम्र बोल रहा था, बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, 6 साल पहले कितना था 2 वर्ष था, ठीक है। तो 6 साल पहले 2 वर्ष है, तो फिर उसका 6 साल जुटेगा तो ना वर्तमान में आएगा ना। 6 साल पहले कितना है 2 वर्ष, मतलब कि 2 गुना 3, 3 गुना 6 हो गया, ये 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष है, तो वर्तमान में बोल रहा है ना 6 वर्ष, और इसमें क्या करना है आपको ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा इसका उम्र 12 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए 12 ईयर आपका ये हो जाएगा उसका बेटी का वर्तमान उम्र, ठीक ना। चलिए ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 12 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी। 6 साल पहले पिता की उम्र जो है बेटी की उम्र से कितना था 6 गुना था ना। लिख लिए। आगे देख क्या बोल रहा था, 3 साल बाद पिता की उम्र जो है बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना, 3 साल बाद। तो देखिए 3 साल बाद जो है क्या हो, पिता की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना हो, मतलब कि हो जाएगी बोला था। चलिए अब क्या किया हम, 6 और 1 का अंतर कर रहे थे 5 हो रहा था, यहाँ 3 और 1 का अंतर कर रहे थे 2 हो रहा था ना। तो हमें कॉमन करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या किए 6 और 1 का अंतर 5 जो हो रहा था, 5 से इसमें मल्टीपल किया, 5 से इसमें मल्टीपल किए ना, 15 हो गया और ये 5 हो गया। और इसका अंतर 2 जा रहा था, 2 हम इसमें मल्टीपल किए और 2 इसमें मल्टीपल किए, इसमें क्या छोड़ना 12, इसका 2, इसका अंतर ये, तो 12 और 2 को जो घटाएंगे 10 आ गया, और ये 15 और 5 को घटाएंगे 10 आ गया। अब इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब हमें क्या करना था, ये देखिए छेदना 12 था, ये 5 दिया 15, 15 और 12 में से घटाएंगे 3 आ गया, मतलब 3 9 वर्ष 6 3 9, 9 वर्ष बराबर 3, 3 बराबर क्या हो गया 9 वर्ष हो गया, 1 बराबर क्या 3 वर्ष हो गया ना। अब 3 वर्ष जो निकला तो क्या
बेटी की बोल रहा था वर्तमान उम्र निकालने, तो यहाँ देखिए बेटी का 2 वर्ष हुआ था ना, 2 वर्ष, 3 गुना 2 6 हो गया। अब वर्तमान बोल रहा है ना, तो 6 साल पहले ना 6 वर्ष था, देखिए 6 साल पहले ये था ना, तो 3 गुना 6 वर्ष हो गया। वर्तमान उम्र बोल रहा है तो प्लस 6 और जोड़ देना है, ठीक ना, तो 6 और 6 12, मतलब 12 वर्ष जो है उसका जो है बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, 12 वर्ष है। ये क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ ये जो हम बताएं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना होगा, बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4 होगा ना। चलिए 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 4। चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है, नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों अर्थात भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो आपको लड़का और जो है लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है कि फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, बायोलॉजी में कितना है और इंग्लिश और हिंदी में कितना है, ठीक ना। तो हमें लास्ट में क्या बोल रहा है, देखिए भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात, ठीक ना, किसका बोल रहा है निकालने के लिए, सिर्फ लड़कियों का अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए कि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है कितना जो है उत्तीर्ण है, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये है, कलर ले लेते हैं ना। चलिए देखिए ये जो आपको जो है ना ये लड़कियों की संख्या है, ठीक ना, गर्ल्स, ये जो है लड़की की संख्या दिया हुआ है और ये लड़का की संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो लड़की का संख्या फिजिक्स में कितना है, 135 है ना। हमें क्या बोल रहा है, देखिए हमें जो है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसका निकालने के लिए, लड़कियों का अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। और कौन सा सब्जेक्ट में, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में, यही 3 को में बोल रहा है कितना जो है उत्तीर्ण है, उसका जो लड़कियों का जो है अनुपात निकालना है, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। लड़कियों का अनुपात जो है फिजिक्स में कितना है, बोलिए, फिजिक्स में 135 है ना। चलिए ये मान लीजिए ये, चलिए ये रहा फिजिक्स, चलिए ये रहा फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है लड़कियों की कितना है संख्या, 135 है ना। चलिए लिख लीजिए। और केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में देखिए 195 है ना। और आगे हमें क्या बायोलॉजी को बोल रहा है, बायोलॉजी में भी लिख लीजिए, बायोलॉजी में कितना है, 165 है ना। तो ये जो है लड़कियों की संख्या का अनुपात है, ठीक ना, क्या है ये अनुपात। तो फिजिक्स में 135 है और केमिस्ट्री में 195 और बायोलॉजी में 165, ठीक है। चलिए इसका अनुपात निकाल लीजिए। ये कटेगा क्या, चीज़ से कटेगा, बोलिए, 5 से कट रहा है, चलिए कटा दीजिए। 5 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 27 बार में कट गया। चलिए इसको भी 5 से कटाइए, कितना बार कटेगा, बोलिए, 5 दिया 15 हो गया, 5 45, सही ना। चलिए आगे देखिए 165 को भी कटाइए, कितना बार में जाएगा, 33 बार में ना, कटा के देखिए। चलिए हो गया। और किसी से कटेगा क्या, बोलिए, हाँ 3 से कटेगा ना। चलिए 3 9 27 हो गया आपका, और ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में ना। चलिए और ये हो जाएगा आपका 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। 9 अनुपात 13 अनुपात 11, यही 3 वो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अनुपात है लड़कियों का संख्या, ठीक है। बोल रहा था हमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात क्या है, यही हम निकालें। फिजिक्स में 135 था, उसको कटा छटा के 9 हो गया, फिर केमिस्ट्री में भी किए 13 हुआ, बायोलॉजी में 11 हुआ, तो यही जो है लड़कियों का अनुपात है, ठीक है। तो भौतिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी में उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात क्या निकला हमें, 9 अनुपात 13, फिर उसका अनुपात 11, ये निकला ना। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 9 13 11, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, सिर्फ हमें बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जो है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात बोल रहा था निकालने के लिए, बोल रहा था ना। तो हमें लड़की का दिया हुआ था, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, बायोलॉजी में कितना दिया हुआ था, हम ये लिख लिए। और कटाने के बाद जो हमें अनुपात मिला, क्या मिला, 9 अनुपात 13 अनुपात 11, ये मिला, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बनाइए इसको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 2 पावर x इंटू 4 पावर कितना है 12 दिया हुआ है, इंटू 8 पावर 3 है, इक्वल टू क्या 16 पे पावर 11 है। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए, नहीं बोल रहा है। देखिए मतलब कि घातांक वाला सवाल है, पावर, कोई संख्या पावर रहेगा उसको हल करना है ना। चलिए इसको हल करते हैं। संख्या जो हमें दिया हुआ है, ठीक है,
इसको हमें क्या करना है, हल करते हैं, ठीक ना। चलिए दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर क्या है, x है ना। चलिए x लिख लीजिए, ये 2 पर पावर क्या है, x है, ठीक है। और गुना में क्या है, 4 पर पावर कितना दिया हुआ है, 12, यही ना, 12 दिया हुआ है। चलिए गुना आगे क्या, 8 पर पावर कितना, 3 है, 3 है ना। चलिए 8 पावर क्या लिख लिए, 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ, बोलिए 16 है ना। 16 पावर क्या, 11 है, लिख लिए। अब देखिए हमें जो है इस संख्या को हल जो करना है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि बेस सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बेस सेम है, नहीं ना है, चलिए कर लेते हैं बेस। पहले इसको क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे, ठीक है। 2 पावर x है, x लिख दिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर 2 होगा और उस पर एक 12 भी है, तो क्या 2 पावर 12 दूना 2 करेंगे 24 होगा। देखिए 2 पावर 2 यहाँ लिखेंगे, गुना 12 लिखेंगे, तो 12 दूना 24 होगा कि नहीं, लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 2 पावर 24 गुना, ये देखिए 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 और एक और वहाँ 3 दिया हुआ है ऊपर में, तो 3 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 पावर क्या हो जाएगा 9 होगा, बोलिए इक्वल टू क्या है, 16 पावर 11 है, तो 16 को जो है क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 2 को यदि 4 पर मल्टीपल करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा ना। 2 पावर 4 करेंगे और 4 गुना 11 करेंगे तो क्या 2 पावर 44 आएगा। चलिए लिख लीजिए 2 पावर क्या हो गया 44, ठीक है। अब देखिए सबका बेस सेम कर लिए, तो आप लोग को जो है पता होगा, क्या पता होगा, a पर पावर m गुना a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, बोलिए a पर पावर m प्लस n होता है ना। बेस यदि सेम रहता है पावर जुटता है ना, बताए थे आपको पिछले वीडियो में ऐसा, और पिछले वीडियो में एक और सवाल कराए थे जो आपको बोले थे, बेस तो क्या है, बेस यदि सेम रहेगा तो पावर क्या जुटेगा, उसी प्रकार यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। तो जोड़ने के बाद यहाँ देखिए उसी पर क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसको हम क्या किए, बेस सबको सेम कर लिए हैं, ठीक है, सेम कर दिए, सबका बेस सेम है, तो क्या करेंगे, बेस जब सेम है पावर क्या जुटेगा ना। चलिए लिख लीजिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 24 प्लस 9 होगा ना, लिख लीजिए 24 हो गया और प्लस 9 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना बराबर 2 पावर 44 है ना, लिख लीजिए 2 का पावर कितना हो जाएगा 44 होगा ना। अब देखिए ये बेस है और ये बेस है ना, दोनों सेम है, जब ये दोनों बेस बराबर है तो पावर भी क्या बराबर होगा ना। चलिए बराबर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 24 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना 13 हो गया, और 2 1 3 हो गया, मतलब 33, सही ना, इक्वल टू यहाँ 44 है, इसको 44 लिख लीजिए, ठीक है। तो 33 को वो साइड लेके जाइएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 11 होगा ना, x का ही मान हमें खोज रहा था, ये हो गया आपको आंसर प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो क्या बोल रहा था, x का मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, x बराबर कितना आया 11 आया ना, तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। क्या किया हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इतना बराबर इतना है तो x का मान निकालने में बोल रहा था, हम क्या करें, सबका पहले बेस क्या किए सेम कर लिए। 2 पावर x दिया हुआ था, यहाँ 4 पावर कितना है 12 है, मतलब 12 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और गुना 12 करेंगे 24 हो जाएगा, तो 2 पावर 24 यहाँ लिख दिए, ठीक है। आगे क्या किए 2 पावर 24 लिख दिया, ठीक ना। आगे क्या किए, आगे क्या था 8 पावर क्या था 3 है ना, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 पावर 3 और गुना 3 9 करेंगे ना, तो वही यहाँ 2 पावर 9 किए, ठीक ना, इक्वल टू 16 पावर क्या 11 है, 16 क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 को यदि 4 में मल्टीपल करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा ना, तो 16 2 पावर 4 लिख सकते हैं, और 4 गुना 11 है 11 है, 4 गुना 11 करेंगे 44 होगा, वही 2 पावर 44 यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। सबका देखिए बेस सेम कर दिए, कर दिए, तो हमें पता है यदि बेस सेम रहेगा तो पावर जुटता है। देखिए a पावर m गुना a पावर m इक्वल टू क्या a पावर m प्लस n जोड़े हैं ना, ये हमको क्या करना है वही यहाँ हम कर दिए, क्या किए सबका बेस सेम था तो पावर क्या किए जोड़ दिए, वही यहाँ देखिए 2 पावर क्या लिख दिए, x था x लिख दिए, 24 था 24 लिख दिए, और 9 था 9 लिख दिए, जोड़े हैं ना, जोड़ दिए इक्वल टू 2 पावर कितना 44 से लिख दिए। अब देखिए बेस ये भी सेम है और इक्वल टू ये भी सेम है, जब बेस बराबर रहेगा तो पावर भी हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, ठीक है। वही हम पावर जो है क्या किए बराबर कर दिए, तो x बराबर क्या हो गया 11, x का जो मान निकला 33 को ये साइड लाएँ घटाएं, 44 में 33 जाएगा, 44 में 33 जाएगा तो 11 होगा ना, वही x बराबर क्या हमें आंसर मिल गया 11, तो x का ही मान बोला था, x बराबर क्या आ गया 11 आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए
चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना, 6 होगा ना। चलिए 6 नंबर चलते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है संलग्न चित्र में रेखा एल एम के समांतर है, ठीक ना। ये जो चित्र जो दिया हुआ है, ये जो रेखा है एल और एम के क्या है, समांतर है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 2x + y का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। किसका मान बोल रहा है, 2x + y का। देखिए ये और ये समांतर है ना, पैरेलल है। तो क्या है, जब ये समांतर है तो हम क्या जानते, देखिए ये जो है लाइन जो है दो बिंदु के मिलने से जो बनता है लाइन, दो बिंदु के मिलने से जो लाइन जो बनता है 180 डिग्री बनता है ना। देखिए बाह्य कोण कितना है, इधर बाहर जो दिया हुआ है 60 डिग्री है। यदि हम इसको फुल करेंगे यहाँ तक 180 होगा ना, तो 60 यहाँ दिया हुआ है तो हमें, और यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा ना। ये जब 120 डिग्री है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 होगा कि नहीं, ये बताइए। ये जब 120 डिग्री है, इसका अपोजिट यहाँ 120 डिग्री होता है। चलिए 120 डिग्री लिख दिए। आगे देखिए यहाँ देखिए 105 है ना। दो स्टैंडर्ड लाइन के मिलने से, दो बिंदुओं के मिलने से 180 डिग्री बनता है ना। आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, क्या बताए थे, दो बिंदु यदि हम मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, ये बताइए, 180 डिग्री का बनता है, बोले थे ना। वही यहाँ दो बिंदु के मिलने से तो यहाँ कितना 180 डिग्री बना है। यहाँ देखिए 105 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बताइए। 105 में और कितना जोड़ना पड़ेगा, 75 डिग्री, ठीक है। एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री, क्योंकि यहाँ 105 है तो यहाँ भी होना चाहिए ना। टोटल 180 डिग्री पुराना है ना, 105 यहाँ है तो अब और शेष कितना यहाँ बचेगा, 75 ही ना। यहाँ 75 डिग्री हो जाएगा, एक्स की जगह 75 हो गया, और यहाँ पर वाई की जगह 120 डिग्री हो गया ना। अब हमें क्या बोल रहा है, देखिए इतना का मान बोल रहा है, एक्स की जगह हमें 75 डिग्री मिल गया, और वाई की जगह हमें 120 डिग्री हो गया ना। चलिए अब मान बैठा लीजिए, क्या बैठाना है, किस पर, 2x + y, यही ना है। तो x जो है कितना डिग्री है, x की जगह 75 डिग्री है ना। चलिए लिख लीजिए 2 × 75, ठीक है, प्लस y प्लस क्या y हम कितना निकाले हैं, देखिए y की जगह 120 डिग्री है। चलिए 120 डिग्री बैठा लीजिए, प्लस 120 डिग्री, ठीक है। 75 × 2 करेंगे 150 होगा ना, 150 + 120 करेंगे, देखिए 150 हो गया प्लस 120, यही ना। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए, 0 0 0 ही होगा इधर, और इधर क्या 5 और 2 7 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। ये हो गया आपका 270 डिग्री आंसर, ठीक है। क्या किए, हमें पता है दो स्टैंडर्ड लाइन जो दो बिंदुओं के मिलने से 180 डिग्री होता है ना। वही यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ से आएगा तो 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलिए। यहाँ से 180 डिग्री होना चाहिए ना, बट हमें यहाँ से यहाँ दिया होता 60, और यहाँ कितना होगा 120 डिग्री होगा। और इसका जो अपोजिट कोण यहाँ होता है, इसका जो होता है अपोजिट, ये होता है यहाँ, ठीक है, अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं। तो अपोजिट इसका 120 है तो ये 120 हो जाएगा, तो वाई का जगह कितना 120 डिग्री हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ क्या था, यहाँ भी यहाँ से 105 डिग्री था, यहाँ भी इसको जो है ना कितना लिखेंगे, जो 180 डिग्री हो जाएगा, तो 75 डिग्री, क्योंकि यहाँ आधा कोण और यहाँ कोण जब इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो ठीक उसी पर यहाँ से हमको 105 दिया हुआ है, तो शेष और यहाँ कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होगा, तब ना 180 डिग्री होगा। वही एक्स जगह 75 डिग्री लिख दिए, और हमें एक्स का मान 175, एक्स का जो हमें प्राप्त हो गया 75 डिग्री, वाई का हमें प्राप्त हो गया 120 डिग्री। अब हमें बोल रहा था इसका मान निकालने के लिए, अब हमें बोल रहा था इसका मान निकालने के लिए 2x + y, इसी का बोल रहा था, बैठा दिए। 2x y था, एक्स का कितना था 75 डिग्री था, वाई की जगह 120 डिग्री का था ना, बैठा दिए। बैठाने के बाद इसको गुना कर दिए, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद 270 डिग्री आपको आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आपका 270 डिग्री, ठीक ना। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 ना। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 7, ठीक है। 7 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, अच्छा असाई से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब साधारण ब्याज, है ना। चलिए बोला एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 75,000 का निवेश किया, ठीक ना। तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कि ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ करके बोला कितना उसको 6 वर्ष में उसको मिलेगा, ठीक ना। चलिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम ना। चलिए लिख ले, पहले जो है कलर ले लेते हैं हम।
चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है ये बताइए, 6 वर्ष है ना। चलिए आगे क्या है, रेट 7.5% क्या है, दर दिया हुआ है ना, रेट। चलिए लिख लीजिए, आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 पॉइंट कितना 5% है ना। चलिए लिख लिए 5%। आगे देखिए बोला 75,000 का निवेश किया, मतलब मूलधन इसका कितना है, बोलिए पी बराबर जो है कितना है, 75,000 है ना। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया, पी बराबर 75,000। अब बोल रहा है 6 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कि मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़ के आपको बताना है। तो हमें जो है, हमें मालूम है एसआई बराबर क्या होता है, ये बोलिए, एसआई बराबर जो होता है पी गुना आर गुना टी होता है ना, पता होगा आप सभी को। और बटे में क्या होता है 100, पता है ना। चलिए अब क्या करना है, हमें पी आर टी सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको हर जब मान बैठाएंगे सबका करने के बाद जो भी आएगा तो एसआई हमें प्राप्त होगा, ठीक है। एसआई जितना प्राप्त होगा वो एसआई ब्याज को जो है हमें फिर मूलधन में जोड़ करके उसको बता देना है कि आपको 6 वर्ष के बाद जो है इतना रुपया मिलेगा, ठीक ना। चलिए पहले हल कर लेते हैं। पी के जगह कितना बैठाना है ये बोलिए, 75,000 है ना। चलिए लिख लीजिए 75,000 हो गया। आर कितना है 7.5% है, प्रतिशत भाग नीचे 100 लिखे हैं। चलिए टी कितना है बोलिए, टी 6 वर्ष है ना। और नीचे में क्या आपका हो जाएगा 100 है ना, 100 हो गया। ये दशमलव को यदि उड़ाएंगे एक और जीरो होगा ना, ठीक है। लिख लिए, देखिए ये 3 जीरो ये 3 जीरो कटेगा, कटा दिए। चलिए अब क्या हो जाएगा 75 गुना 75 और गुना 6 ये नहीं करना है। चलिए कर लीजिए, 75 गुना 75 करिएगा कितना हो जाएगा बोलिए, 25 और 7 8 56, मतलब कि जो है 56 25 होगा। क्या 75 गुना 75 करेंगे तो 56 25 होगा, करके देख लीजिएगा। अब गुना 6 है ना, गुना क्या है 6 है। चलिए लिख लीजिए इसको गुना 6, इसको जब गुना करेंगे कितना होगा, कर लीजिए 6 पंचे क्या हो गया 30, हाथ में रहा 3 छोड़ना 12 3 15, 5 हाथ में रहा 1 6 36 1 37 हो गया, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, मतलब 33,750 जो है इसका क्या निकलेगा एसआई, मतलब ब्याज निकला, ठीक है। 33,750 इसका क्या निकला, ब्याज निकला एसआई, ठीक है। बट हमें क्या बोल रहा था 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब ब्याज प्लस मूलधन आपको जोड़ना है, ठीक ना। ये सिर्फ ब्याज निकला है, 33,750 जो है सिर्फ ब्याज निकला है। अब ब्याज में हमें मूलधन को ऐड करना है तभी ना 6 वर्ष के बाद इतना मिल जाएगा। अभी 6 वर्ष के बाद आपको इतना ब्याज मिला है, अब उसमें बट क्या बोल रहा था उसमें 6 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब ये जो लगाए हैं ये जो 75,000 के निवेश जो किए हैं 75,000 के बाद हमें 6 वर्ष के बाद हमें जो मिलेगा कितना राशि मिलेगा 33,750, ये ब्याज हो गया और मूलधन दोनों को जोड़ करके उसको बोलना है कि आपको कितना राशि मिलेगा, ठीक है। 33,750 दिया हुआ ना। चलिए इधर लिख लेते हैं, ठीक ना, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है 33,000, चाहे यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक। रुकिए, चलिए 33,750 क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब इसमें मूलधन कितना था हमें 75,000 था ना। चलिए 75,000 को इसको इसका क्या करना है, इसमें आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए, ये क्या होगा 0 का 0 हो जाएगा, ये 5 है तो 5 हो जाएगा, और ये 7 है 7 लिख दीजिए, 5 और 3 8, 7 और 3 10, मतलब जो है कितना हो जाएगा 1,08,750 रुपया उसको जो है 6 वर्ष के बाद उसको राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए 1,08,750, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था कुछ नहीं था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा था क्वेश्चन कि 6 वर्ष के लिए जो है ना एक व्यक्ति था, ठीक है, जो 6 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत रेट से साधारण ब्याज की दर से जो है ना 75,000 का निवेश करता है, ठीक ना। अब बोल रहा था 6 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, तो हमें टी दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ था और मूलधन में हमें दिया हुआ था। तो एसआई बराबर हमें पता है PRT/100 होता है, हम मान बैठा दिए। एसआई को क्या निकला, जब मान बैठाने के बाद एसआई कितना प्राप्त हमें हुई 33,750, ये प्राप्त हुआ ना। अब उसको सिर्फ अगर ब्याज बोलता ना तो हम 33,750 बोल देते हैं, बट उसमें क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होने मतलब ब्याज प्लस मूलधन जोड़ कर उससे कितना राशि देना है, ठीक ना। तो वही ब्याज में मिल गया 33,750, मूलधन भी अब जोड़ना है, उसको जोड़ दिए। तो मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ने के बाद उसको कितना राशि देंगे 1,08,750 रुपया उसको राशि प्राप्त होगी, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोगों के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 ना। चलिए बनाते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ, बोल रहा है मूलों का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। चलिए बनाते हैं, बोल रहा है मूलों का योग, यही ना। चलिए लिख लेते हैं इसको हम। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ, द्विघात समीकरण है जितना का बोला मूलों का योग, यही ना। चलिए आपको पता है मूलों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सी, मतलब माइनस बी बटे ए होता है ना, माइनस बी बटे ए होता है, आप सबको पता होगा। मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और माइनस बी और ए कहाँ से निकालना है, देखिए आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द्विघात समीकरण, 4x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7x दिया हुआ है, और माइनस 2 मतलब माइनस 21 इक्वल टू 0, यही ना है। बोलिए ये दिया हुआ है, मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस, अब चलिए माइनस देते हैं, माइनस सी इक्वल टू 0 होता है ना। चलिए एक जगह क्या है, 4 है ना, ए की जगह 4 दिया हुआ है, बी की जगह क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और सी की जगह 2 दिया हुआ है ना। चलिए लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस बी, बी की जगह क्या, बी की जगह क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, देखिए बी एक्स है, बी की जगह 7 है, चलिए 7 लिख लीजिए, क्या माइनस 7, ही ना, माइनस 7 बटे ए, एक जगह क्या हुआ है, एक जगह क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख लीजिए 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, माइनस 7 बटे 4 हो गया आपका आंसर। मूलों का योग ही बोल रहा था ना। चलिए मूलों के योग बराबर अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, तो हमें क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये फॉर्मेट में ये है ना। तो ए की जगह क्या 4 दिया हुआ है, बी की जगह 7 और सी की जगह -2 दिया हुआ है ना। तो हमें क्या सिर्फ बोल रहा था माइनस बी बटे ए ना, हमें खोजना था माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी की जगह क्या दिया हुआ था, बी की जगह देखिए +7 है, +7 बैठाएंगे, -7 माइनस लिख दिए, और ए की जगह क्या दिया हुआ था 4 दिया हुआ था ना, एक जगह 4 बैठा दिए, ये तो कटेगा नहीं कटेगा, -7/4 ही इसको रहने देना, ठीक है। तो -7/4 आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बनाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 9 ना, दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक ना। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, ठीक ना। क्या मांग रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसकी भुजा जो दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक ना। आप सभी को पता होगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, बोलिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3। आप सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, बोलिए पता है। और हमें क्वेश्चन में जो है भुजा दिया हुआ है, ए का मान जो है, मतलब ए बराबर जो है हमें कितना दिया हुआ है, बोलिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए ए बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, और हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। चलिए बैठा दीजिए, √3/4 गुना ए का मान कितना है, भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। चलिए लिख दीजिए 14 गुना 14, 2 बार लिखना है, स्क्वायर है। चलिए अब इसको करा दीजिए, 2 से करा दीजिए, 7 बार में हो गया, और ये 2 बार में, और फिर ये 2 से 7 बार में हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, √3 गुना 7 गुना 7, है ना। चलिए इसको कर दीजिए 7 गुना और √3, है ना, कर दीजिए कितना, 7 गुना 7 करें कितना हो जाएगा, 49 होगा, 49√3, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना, यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो ये हो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बोलिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं था, हमें सिर्फ बोल रहा था समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है वही निकालने बोल रहा था, और भुजा दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, 14 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ था, और हमें बोल रहा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें फॉर्मूला पता है √3/4 गुना भुजा का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। एक जगह 14 सेंटीमीटर है, बैठा दिए। अब इसे हल करने के बाद जो है 49√3 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 10 ना। चलिए बनाइए।
अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमें जानने से मतलब है क्या। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्या। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, संख्या कितना है 10 है ना। ठीक है, बोल रहा है यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में अच्छा मतलब कि रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है ना, रीजनिंग का आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हमें सीखने से मतलब है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है हमें यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंकों में से 2 घटा दिया जाए और प्रत्येक सम अंकों में से क्या 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 बोल रहा है, प्रत्येक सम अंकों में से 1 जोड़ दिया जाए, ठीक ना। तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इस संख्या में से जो विषम संख्या है, ठीक ना, उसमें हमें क्या बोल रहा है, उसमें 2 घटाने के लिए ये संख्या जो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, 8 और 8 3 और 2 और क्या है 5 है, फिर 2 7 और 6 9, यही ना। ये जो हमें संख्या दिया हुआ है, ये संख्या में क्या बोल रहा है, जो विषम संख्या है वो सब प्रत्येक में 2 घटाना है, ठीक है। और सम में बोल रहा है 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक विषम अंकों में 2 घटा दीजिए और प्रत्येक सम अंकों में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक ना। तब उसके बाद जो नई संख्या बनेगी तो उसमें जो है ये बोल रहा है कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे नई संख्या बनने के बाद, उसमें हमको निकालना है। चलिए ये रहा विषम संख्या, देख लेते हैं विषम। चलिए ये इसमें से देखना है विषम संख्या कौन है और उसमें 2 घटाना है, यही ना। चलिए विषम संख्या इसमें क्या 3 है, देखिए 3 में यदि हम 2 घटाएंगे तो क्या होगा बोलिए, 1 होगा। चलिए 1 लिख लिए। आगे देखिए 2 तो सम है, 5 देखिए यहाँ विषम दिया हुआ आपका, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा बोलिए 3 होगा। चलिए लिख लिए। आगे देखिए यहाँ 7 है, इसमें भी 2 घटाइए, क्या हो जाएगा 5 होगा। आगे देखिए 9 है, इसमें भी आपको क्या करना है 2 घटा लेना है, तो क्या हो जाएगा 7 होगा ना। चलिए अब हमें जो है अब जो बची हुई है कौन संख्या बची हुई है, सम संख्या, यही बची हुआ है ना। चलिए तो सम संख्या हमें क्या करना है 1 जोड़ना है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम में 1 ऐड करने के लिए। चलिए 8 में 1 जोड़ दीजिए, क्या होगा बोलिए 9 होगा। चलिए लिख दीजिए 9 हो गया। यहाँ 2 सम संख्या है, इसमें भी क्या करना है 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा बोलिए 3 हो गया, लिख लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी आपको क्या करना है 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है, इसमें भी आपको क्या करना है 1 जोड़ करके क्या लिखना है 7। चलिए अब नई संख्या प्राप्त हो गई ना। जो संख्या दिया हुआ था उसमें क्या किया हम, जो विषम संख्या था उसमें 2 घटा दिए और जो सम संख्या था उसमें 1 जोड़ दिए, यानी कि जोड़ने के बाद जो हमें नई संख्या जो प्राप्त हुई, नई संख्या ये जो दिया हुआ है नई संख्या जो प्राप्त हुई, अब इसमें हमें वो संख्या को देखना है, कौन संख्या को, जो 1 से अधिक बार आई हुई है। जैसे देखिए 9 देखिए और कहीं आया है 9 नहीं है, तो 9 तो 1 ही बार आया है, ये तो 1 से अधिक बार नहीं आया है। हमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो है बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, उसको मतलब कि आपको जोड़ के बोलना है, ठीक ना। कितना संख्या जो 1 से अधिक बार आया है, तो देखिए 9 तो 1 ही बार आया है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते हैं क्या। देखिए 1 है, 1 भी कितना बार है, देखिए 1 1 ही बार आया है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। चलिए यहाँ 3 है, 3 देखिए कितना बार है 1 2 3 बार है ना। 3 कितना बार है बोलिए 1 2 3 बार है ना। इसका मतलब 1 से अधिक बार आया हुआ है, 3 आया हुआ है ना। तो 3 क्या हुआ, एक संख्या आपको प्राप्त हो गई, एक संख्या जो 1 से अधिक बार आई है, जो कौन संख्या है 3 है ना। चलिए आगे देखते हैं 5 तो 1 ही बार है, इसको तो नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए 7 है, 7 कितना बार 2 बार आया, मतलब 1 से अधिक बार आ गया। तो ये जो है 2 संख्या 3 और 7 जो नई संख्या जो बनी, इसमें जो 1 से अधिक वाली संख्या आने वाली है कौन है 3 और 7, यही ना द्विगुण संख्या है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ना। 2 संख्या 1 से अधिक बार आई है, देखिए 3 आया हुआ है 1 से अधिक बार और 7 भी 1 से अधिक बार आया हुआ ना। और जो संख्या जो था वो एक ही बार आया हुआ था, आया था ना। इसीलिए हमको किसको लेना था, जो 1 से अधिक बार आई हुई है, ठीक है। 1 से अधिक बार क्या 3 आया था और 7 आया था, तो कितना संख्या 2 गई ना, वो 2 आपका हो गया आंसर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। रीजनिंग का सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक ना, हमें जानने से मतलब था क्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ना। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ना। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है,
एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा करता है, तो बोल रहा है उसका औसत गति क्या है, ठीक ना, मतलब एवरेज स्पीड बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। तो हमें पता है एवरेज स्पीड, ठीक ना, क्या एवरेज स्पीड वाला क्या होता है बोलिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना, बोलिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना। चलिए निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड हमको बोल रहा निकालने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, 100 मिनट में 20 मीटर पर मिनट जा रहा है, तो डिस्टेंस यदि निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बोलिए, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यदि मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा, 2000 होगा। चलिए ये वो डिस्टेंस तो हमें मालूम हो गया कितना 2000 है, ठीक है, प्लस एक और डिस्टेंस है, देखिए दिया हुआ है 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट में जा रहा है चाल से, तो दूरी बराबर चाल गुना समय करेंगे ना। चलिए 70 गुना 50 के लिए कितना हो जाएगा, 60 × 5 = 35, मतलब कि कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, होगा ना। चलिए लिखिए 70 गुना 50 करेंगे कितना हो जाएगा 3500 होगा ना। चलिए लिख लिए, ये हो गया आपका दूरी, पहला दूरी 2000 हो गया और दूसरा दूरी 3500 हो गया ना। तो टोटल दूरी हो गया, अब बाय टोटल समय भी हमें निकालना है, ठीक ना, नीचे है टोटल समय टाइम, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 100 मिनट है और यहाँ 50 मिनट है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 150 मिनट, यही होगा टोटल समय। चलिए अब इसको कटा देते हैं, इसको हटाते हैं क्या, इसको जो है 2000 और प्लस 3500, 2000 प्लस 3500 जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, 2 जीरो हो जाएगा इधर, फिर यहाँ क्या, फिर ये जीरो हो जाएगा और 5 और 0, 5 ही है, ठीक है, और 3 2 5 मतलब 5500 हो गया, ठीक ना। टोटल दूरी 5500 है ना, टोटल दूरी हो गया 5500 बाय 150 है, ठीक ना। चलिए 150 लिख दीजिए, ये जीरो कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 11 बार में 110, 5 दिया 15, मतलब क्या निकल गया 110 बाय 3, ये क्या है बोलिए 110 बाय 3 जो है मीटर प्रति मिनट है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, मीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है, इसलिए उसको हम वहीं रहने देंगे, इसको कुछ अब नहीं करना, किलोमीटर या मिनट में कुछ इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, मतलब मीटर प्रति मिनट है, ठीक ना। चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या है ये, मीटर प्रति मिनट है ना, बोलिए आपका ऑप्शन जो इसी में दिया हुआ था ना, क्या है 110, देखिए आपका क्या आ गया 110/3 है, मतलब मीटर प्रति मिनट है ना, बोलिए। चलिए लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसलिए इसको हम घंटा में नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ मीटर प्रति मिनट नहीं दिया हुआ, ठीक ना, इसीलिए इसको कुछ नहीं करना, बस मीटर प्रति मिनट आ गया 110/3 मीटर प्रति मिनट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कितना है, ऑप्शन नंबर ये देखिए 110/3 है मीटर प्रति मिनट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सवाल में कुछ नहीं था एवरेज स्पीड बोल रहा था, जिसमें से हमें टाइम दिया हुआ था और चाल भी दिया हुआ था, ठीक ना। तो हमें क्या एवरेज स्पीड बराबर हमें पता है, क्या पता है, टोटल दूरी बराबर टोटल समय होता है निकालने के लिए, तो टोटल दूरी हम निकाल लिए, चाल और समय का यदि मल्टीपल किए दूरी वाला चाल समय होता है ना, तो ये दूरी, ये फर्स्ट दूरी 2000 निकला और सेकेंड दूरी जो है 3500 निकला, और टोटल समय 150 मिनट था ना, टोटल समय कितना 150 हो गया। अब इससे हम क्या किए, जोड़ करके इसे क्या किए, कटा दिए, कटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ 110/3 आंसर प्राप्त हो गया। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको 11 नंबर भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या चलिए बनाइए इसको, मतलब त्रिकोणमिति का सवाल है ना, दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ, यदि एक न्यून कोण है तो हर एक ज्ञात करें, ठीक है। ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए जो आपको दिया हुआ है इतना बराबर इतना, यही ना। चलिए इसको बनाते हैं, हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ बोलिए, कॉस मतलब कोसेक, क्या है कोसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा, यही ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही है, इसका क्या है स्क्वायर है। चलिए लिख लीजिए, इक्वल टू कितना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए, दिया हुआ है ना। चलिए लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए, ये है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक ना, इतना बराबर इतना दिया हुआ है और हमें बोल रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना क्वेश्चन में। चलिए ज्ञात करते हैं,
जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, देखिए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। चलिए लिख लीजिए इसको, क्या होगा 1/sin थीटा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, माइनस में माइनस देते हैं। अब देखिए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए लिख लीजिए cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, लिख लिए, ब्रैकेट है, इसके बाहर क्या है 2 दिया हुआ है। चलिए 2 लिख लिए, इतना बराबर क्या है बोलिए 1 - cos थीटा बाय ए, यही है। चलिए लिख लिए। अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा नीचे दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे ना। जब साइन थीटा का एलसीएम, जब साइन थीटा और साइन थीटा लेंगे, जब साइन थीटा और साइन थीटा जब निकालेंगे एलसीएम, इसका क्या होगा, साइन थीटा ही होगा ना। चलिए लिख लीजिए साइन थीटा, और इससे इसे भाग देंगे, 1 आएगा, 1 बाद कट जाएगा तो 1 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 1 ही होगा ना। 1 लिख लीजिए माइनस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा cos थीटा, ये ना। चलिए लिख लीजिए cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका, बाहर में स्क्वायर है, दे दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा बाय ए। चलिए इसको लिख लीजिए 1 - cos थीटा बाय ए। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, अब यहाँ आपको जो है समझना है, बोल रहा है 1 - cos थीटा लिखा हुआ है, 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा लिखा हुआ है ना। इसको हम यदि अलग अलग लिखेंगे 1 - cos थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर का थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यदि इसको अलग अलग करेंगे तो। चलिए कर लेते हैं, दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ था 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा। यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर दोनों पर आएगा कि नहीं बोलिए, 1 - cos थीटा का पूरे का स्क्वायर आएगा बाय साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा ना। चलिए लिख लीजिए इसको 1 - cos थीटा, थीटा का क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, स्क्वायर कर लिए बाय साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना बोलिए। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये थीटा का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको इधर कर देते हैं, क्या ये हो जाएगा cos थीटा बाय ए, यही ना है बोलिए, जो था वो लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ है 1 - साइन, देखिए यहाँ है क्या दिया हुआ 1 - cos थीटा है, स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ देखिए 1 - cos थीटा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको और एक बार इसको कटा सकते हैं कि नहीं। तो क्या बचेगा ऊपर में 1 - cos थीटा, एक बचेगा कि नहीं, इसको स्क्वायर था तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक दिया हुआ था, तो ये और ये कटा दिए, हम ऊपर में कितना ये बचा हुआ है, ये बोलिए बचा हुआ है 1 - cos थीटा बचा हुआ है, और बटे में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। चलिए लिख लिए। अब इधर आपको क्या बचा हुआ, ये तो कट ही गया है, कटा है ना, यहाँ 1/a होगा ना। चलिए लिख लीजिए 1/a लिख लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए ये है 1 - cos थीटा, और बटे में क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, यह हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या करना है 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है, देखिए ये यहाँ नहीं तो 1 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं कि नहीं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a - b, और एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, होता है ना, मतलब a - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ये बताइए। जब इसको हम लिख सकते हैं तो 1 - cos थीटा जब एक आएगा तो ये 1 - cos थीटा, और नीचे 1 - cos थीटा कटेगा कि नहीं, तो नीचे क्या सिर्फ बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा ना। चलिए देखिए एक स्टेप जाते हैं ऊपर, ठीक है, क्या लिखेंगे 1, देखिए दिया हुआ 1 - cos थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए 1 का स्क्वायर है, यहाँ मान लीजिए 1 का स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर - b स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होगा। इसको जब तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में माइनस में आएगा कि नहीं, जब प्लस में और माइनस में एक बार आएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला कटेगा, ऊपर वाला cos थीटा 1 - cos थीटा कट जाएगा, नीचे भी 1 - cos थीटा कट गया, नीचे सिर्फ क्या बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा ना। चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ 1 + cos थीटा, ठीक है, 1 + cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, मतलब कि 1/1 + cos थीटा होगा ना। चलिए यहाँ अच्छा समझ में आपको नहीं आएगा, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है,
ये जो हम कटा देंगे इसको जो तोड़ेंगे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे एक बार ये क्या इस फॉर्मेट रहेगा 1 माइनस कॉस टर्म फॉर्मेट रहेगा और 1 प्लस कॉस टर्म फॉर्मेट में आएगा कि नहीं। तो हम जब लिखेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे ना, तो माइनस वाला जो नीचे लिखा है ये और ये कटेगा ना, तो बचेगा नीचे सिर्फ क्या 1 प्लस कॉस टर्म, ये बचेगा ना। चलिए तो अब क्या लिखेंगे इसको हम 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा ना इक्वल टू 1/a, यही है बराबर ए लिख दिया। अब देखिए ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए ए बराबर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ था हमें ए का मान ज्ञात करने के लिए, और जो दिया हुआ था मतलब कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था इक्वल टू दिया हुआ था 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए। इसमें हमको ए का मान निकालना था, बोल रहा था निकालने के लिए, तो हम क्या किए कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, कोसेक थीटा को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है इसको कॉस थीटा बाय sin थीटा लिखते हैं ना। उसी प्रकार क्या किए sin थीटा क्या किए एलसीएम ले लिए, sin थीटा आया और ये कट जाएगा तो 1 माइनस इससे से भाग दिया कट गया तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर निकल गया इक्वल टू जो दिया हुआ था इसको भी वही लिख देना। ठीक है, इक्वल टू जो दिया हुआ था हम लिख दिए। ठीक है, आगे हम क्या किए यहाँ 2 बार था तो यहाँ 1 बार था, कट गया, कटने के बाद यहाँ देखिए कटाए हैं ना, तो क्या बचा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बचा ना, और ये साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ क्या किए, यहाँ जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, वही हम क्या किए एक बार ये माइनस में लिखे और एक बार प्लस में, तो माइनस वाला जो था 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर में देखिए लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या किए कटा दिए ना, उसको मन में जो है मल्टीपल कर दिए। ठीक है, मन में उसको कटा दिए। ठीक है, लिखे हम नहीं है ठीक ना, तो हम जब कटा दिए इसको तो नीचे हमें सिर्फ क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा ना, तो 1/1 प्लस कॉस थीटा वही बचा था ना, और इक्वल टू 1 बाय, वही हम यहाँ लिख दिए, क्या लिखे 1/1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो हम ए बराबर क्या हो जाएगा ये यहाँ करेंगे और इसको यहाँ मल्टीपल जब करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा है निकला हुआ था हमें 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये था कितना क्वेश्चन नंबर 12 था है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बनाइए इसको, आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए बनाइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है अरुणा की एक छोटी बहन है। ठीक है, अरुणा नाम का एक जो है लड़का है जो उसका एक छोटा क्या है बहन है, ठीक ना, छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। ठीक है, उसका सिस्टर जो है, उसका सिस्टर का जो उम्र जो है उससे क्या है 8 वर्ष कम है। ठीक है, आगे देखिए यदि अरुणा की बहन की उम्र 8 साल है मतलब उम्र 18 साल है, तो अरुणा की बोल रहा उम्र निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये अरुणा है, क्या है अरुणा, ये इसका सिस्टर है, इसका बहन है। ठीक है, बोल रहा है मान लीजिए इसका सिस्टर का आयु x वर्ष होगा, तो इसका क्या है x प्लस 8 होगा ना, मतलब बोल रहा था क्वेश्चन में ही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था अरुणा का जो उम्र जो है उसका सिस्टर की उम्र से क्या है 8 वर्ष ज़्यादा है, मतलब सिस्टर उसका बहन जो है अरुणा से 8 वर्ष छोटी है, इसका मतलब ये ज़्यादा है तब नहीं छोटी है क्या, ये 8 वर्ष इसका मतलब अरुणा 8 वर्ष इससे बड़ा है ना। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ था, यदि अरुणा की बहन की उम्र 18 साल है, ठीक ना, यदि अरुणा की बहन की उम्र यदि 18 साल है, ठीक है, तो अरुणा की उम्र क्या होगा, अरुणा की उम्र इसमें जोड़ दीजिए 18 और प्लस 8 मतलब 26 साल हो जाएगा, क्या होगा। मौखिक सवाल था, इसको बिना कॉपी कलम से बनाया जा सकता था, क्या नहीं बनाया जा सकता था। देखिए दिया हुआ था हमें अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है, अरुणा का जो सिस्टर जो थी उसका उम्र जो है अरुणा से 8 साल कम है, ठीक ना, कम थी। और आगे क्या बोला, अरुणा की बहन की जो है उम्र 18 साल है, यदि मान लो अरुणा बहन की उम्र यदि 18 साल है, इसका मतलब अरुणा की उम्र क्या होगा, जब अरुणा से वो 8 साल छोटी है तो 8 साल उसमें जोड़ देंगे तो अरुणा की उम्र निकलेगा ना, क्या नहीं निकलेगा। जब उसका सिस्टर का उम्र 18 साल है, इसका मतलब 18 साल प्लस 8 है ना, 8 वर्ष बड़ा है अरुणा, उसमें जोड़ देना है 8 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 26 वर्ष, मतलब 26 वर्ष उसका जो है अरुणा का उम्र था ना। ये तो क्वेश्चन कुछ था मौखिक सवाल था ना, था बिना कॉपी कलम से ही बन सकता था, क्या ये तो आपको समझने के लिए ये लिख दिए, ठीक ना। चलिए ये हो जाएगा आपका 26 वर्ष आंसर। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं क्या। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 14 ना। चलिए
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बनाइए इसको। चलिए 14 नंबर में सवाल दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर की बीमाओं वाले एक घनाभ को पूरी पूरी तरह से रंगना है। ठीक है, रंगे जाने वाले क्षेत्रफल का पता लगाने बोल रहा है। मतलब एक घनाभ है जिसका देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, ठीक ना, उसका बोल रहा है मतलब कि जो है सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक ना, तो हमें पता है, क्या पता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, बोलिए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। बोलिए, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। चलिए, अब हमें जो है क्वेश्चन में जो है L का मान दिया हुआ है, B का भी मान दिया हुआ है और H का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे बैठा लेते हैं क्या, चलिए बैठा लीजिए। पहले ये ऑप्शन में देख लेना है, मीटर में नहीं दिया आंसर, देखिए सेंटीमीटर में दिया, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दिया हुआ, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो है हमें सिर्फ मान बैठाना है, मल्टीपल करना है, और उसको करने के बाद जो आएगा वो आपका टोटल सरफेस एरिया आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बैठा लीजिए। 2 × L का मान कितना है, 18.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, 18.5 गुना B मतलब कितना है, बोलिए, चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ, 12.5, यही ना। चलिए लिख लीजिए, प्लस B और H, B कितना दिया हुआ, 12.5, यही ना, चौड़ाई दिया हुआ है 12.5, और H ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लीजिए इसको, 10 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ H और L है, H कितना है, ऊंचाई 10 है, और लंबाई जो है 18.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। चलिए हम लिख लिए। अब जो है इसको हम ये दोनों गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे और उसको भी गुना करेंगे। गुना करने के बाद तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद बाहर जो दूर से मल्टीपल है उसमें क्या करना है, गुना कर देना, मल्टीपल कर देना। मल्टीपल करने के बाद, ठीक है, करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ सोल्व खुद से कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, तो जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में यहाँ देख लेना है, जो होगा उसको टिक मार देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, ठीक ना, इसीलिए जो आपको लिख दिए और नीचे आपको दे दिए, खुद से आप इतना कर लीजिएगा। आगे तो आप कर ही लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं, अब अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर कितना होगा, बोलिए, सवाल नंबर 15, मतलब लास्ट क्वेश्चन, यही ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कितना है, 15, यही ना। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, देखिए सवाल बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ना, लाभ और हानि का सवाल है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, वेंकट ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, ठीक ना, क्या किया है, सेकेंड हैंड एक स्कूटर खरीदा, ठीक ना, और उसकी मरम्मत पर लागत का 10% खर्च किया। ठीक ना, वेंकट है जो क्या किया है, सेकेंड हैंड स्कूटर को खरीदा है, और उसको जो है मतलब पुरानी स्कूटर को खरीदा है और उस पर जो मरम्मत किया है, ठीक ना, उसको मरम्मत करवाया है, जिस पर उसको कितना % का लागत किया है, 10% का उसको खर्च किया है। ठीक ना, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था। ठीक ना, वेंकट जो है पुरानी स्कूटर को लाया, ठीक ना, उस पर जो है 10% का खर्च किया, मतलब उसको मरम्मत करवाया तो कितना पैसा खर्च लगा उसको मरम्मत करवाने का, 10%। ठीक है, अब बोल रहा आगे, यदि वो 2200 रुपया के लाभ पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 2200 के यदि 2200 के लाभ पर बेचता है तो कितना % लाभ होता है, 20% का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या निकालने, मरम्मत पर जो कितना खर्च किया था, 10% खर्च किया था ना, तो वही जो है रुपया निकालना है, मरम्मत पर कितना खर्च किया था। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है हमें मरम्मत मतलब लागत पर कितना कर रहा है खर्च, 10%, यही ना, मतलब 10% अपने आप में 100% होता है ना। 10% जब खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या, 10 में लिया हुआ तो 11 में 11 क्या मरम्मत के लिए क्या हुआ खर्च, क्या हुआ ना। चलिए 10% खर्च कर रहा है, मतलब 10:11 हम लिख लिए। ठीक है, तो 10 में क्या क्या है, 10 उसका मान लीजिए लागत है, CP है, उसका क्या 11 क्या है लागत, जो मरम्मत किया हुआ है वो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचता है, कितना पर बेचता है, बोलिए, 2200 रुपया के लाभ पर वो स्कूटर को क्या करता है, बेचता है। ठीक ना, बेचने के बाद उसे कितना % लाभ होता है, 20% होता है ना, 20% का लाभ। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2200 लाभ है इक्वल टू 20% लाभ है, तो 100% निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 11,000 होगा कि नहीं, बोलिए,
100% बराबर क्या हो जाएगा, 11,000 हो गया। मतलब 11 बराबर 11,000, तो 10 बराबर 10,000 होगा कि नहीं, बोलिए। समझ में आया। देखिए 10% की मरम्मत खर्च किया था, ऊपर 10%, मतलब 10% जब खर्च किया, 10/11 मतलब 10 में 11 मतलब खर्च किया होगा, क्या होगा अपने, बोलिए। तो 11, तो 2200 में लाभ पर बेचा, 20% लाभ हुआ, मतलब लाभ बराबर लाभ कर लिए, तो 100% बराबर क्या निकलेगा, 100% निकालेंगे तो 11,000 निकलेगा कि नहीं। तो 11 बराबर 11,000 खर्च किया, तो 10 में कितना, 10,000, इसका मतलब लागत में उसका, तो सीपी कितना, 10,000 होगा ना। तो तब ना जाकर यहाँ देखिए ये इससे कितना अधिक है, 1,000 अधिक है ना, बोलिए। तो 1,000 क्या किया, ये मरम्मत में लगाया था, ठीक ना। जो 11 जो हुआ था, ये 10 से क्या 11 हुआ था ना, तो मतलब क्या हमें बोला था मरम्मत में कितना खर्चा किया, वो रुपया बताना है, ठीक है। तो 10 से 11 जो हुआ था, तो 11 बराबर 11,000 आया था, तो 10 बराबर 10,000 होगा कि नहीं, बोलिए। जब 10,000 होगा तो 10,000 से कितना अधिक किया, कितना अधिक था, इसमें 1,000 अधिक है, मतलब ये मरम्मत है, मतलब मरम्मत पर वो 1,000 रुपया क्या किया, खर्च किया था ना। 10% खर्च किया था, मतलब कि 1,000 रुपया वो मरम्मत पर क्या किया था, वो खर्च किया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमें खर्च निकालना, मतलब कि जो खर्च किया था मरम्मत पर, वही हमें पैसा रुपया निकालना था, तो हमें निकल गया, कितना निकला, 1,000, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि हम जो आप लोग समझाएं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, ठीक ना। ये जो है इस चैप्टर से जो है एग्जाम में जो है ना, मतलब कि आपको लगभग देखने को मिल ही जाएगा, ठीक ना। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग को जो है प्रिपेयर कर लेना है, ठीक ना, ताकि आप लोग यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग उसे देखते ही आंसर दे देना है, ठीक ना। चलिए ये लास्ट सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट मतलब सेट नंबर 5 को लेकर के, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।